हमने दिवाली में तय किया है कि अपनी गोधन पूजा पूरे मंत्रिमंडल के साथियों सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि हमको मालूम है हमारे इस देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे किसान बंधु फसल के साथ साथ अपनी आजीविका में बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाले दूध उत्पादन के कारण से उनका जीवन बदलता था। हमारी सरकार बनने के बाद ये लखन पटेल जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हमारे अपने दूध उत्पादन की क्षमता जो देश में 9% है, आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको 20% ले जाएंगे। 20% दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, सभी प्रकार के उत्पाद बनाते हुए हमारे लिए सरकार के द्वारा ये पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए, जैसे कि हमने औद्योगिकरण का भी संकल्प लिया है। हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक युवा के लिए, वो आईटी का सेक्टर हो या किसी और प्रकार का, अगर वो तकनीकी रूप से दक्ष है तो उसको वहां भी काम मिलेगा। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, अगर खेती कर रहा है तो खेत में पानी मिलेगा। फसलों के वर्गीकरण के साथ फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी बढ़ाने का काम भी करेंगे। और साथ साथ नगद के लिए अगर वो पशुपालन करना चाहता है तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि उसके पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम जिस प्रकार से फसलों पे बोनस दे रहे हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारे पशुपालकों के लिए बोनस का व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। हमने तय किया है ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। अब हमारे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत ये कोई खिड़क या कांजी हाउस नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पशुओं को केयर करने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा जो गोवंश है, हमारी कोई वृद्ध गौ माता है, लावारिस है, अपाहिज है, कोई कारण से संभालने वाला नहीं है, वृद्ध है, बूढ़ी है, ऐसी सारी गोवंश को संभालने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करने का निर्णय किया है। और जो गौशालाओं का अनुदान प्रति गौमाता 20 रुपया था, हमारी सरकार ने 40 रुपया प्रति गौमाता प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। यहाँ पर भी सुन लीजिएगा, जो बड़ी गौशालाएं चलाएंगे, जिनमें बड़ी क्षमता से इनको रखेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी सभी गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी। इनको हम वित्तीय मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज भगवान राम को लेकर के जो रामायण का मेला लगाया जा रहा है, और आज के दौर में जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, मुझे तो बड़ा इस बात का आनंद भी है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों के अंदर पूरे देश में इतनी अच्छी रामायण के लिए इतनी अच्छी रामलीला नहीं होगी, लेकिन इन मुस्लिम देशों के अंदर भी हमारे जो बंधु वहां गए, उन्होंने जो भगवान राम का चरित्र गाया। हमारे प्रदेश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक के बाद एक ऐसे कई मौके आते हैं। लेकिन चूंकि मैं आज यहाँ आया हूँ तो दीपावली के अवसर पर आया हूँ, और भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद जब हमको अपने चित्रकूट का ध्यान आता है, तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के दोनों पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसा करेंगे कि आनंद आ जाए। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विकास के इस एजेंडे में सतना जिले में सबसे पहले चित्रकूट का विकास किया जाएगा, इसकी चिंता हमको करना है। हमको इस तीर्थ को सबसे अच्छा बनाना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प। हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। एक त्योहार नहीं, धूमधाम से अभी थोड़े दिन पहले शस्त्र पूजन का काम भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्री, विधायक, सांसद के साथ पूरे प्रदेश में किया। अरे दशहरा तो वाकई में पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रतीक है। और हमारी संस्कृति में हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है। यद्यपि शांति के काल के कारण से हमारे देश की पहचान बनती है। दीपावली का पर्व है, और ऐसे में ये मान के चले कि हमारे अपने मध्य प्रदेश में खास करके जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे, 500 साल के संघर्ष के बाद जब दोबारा
प्राण प्रतिष्ठा होकर के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन के बाद गर्भगृह में प्रवेश करने का घटनाक्रम हुआ। उसके बाद तो लगा पूरा देश में सांस्कृतिक एक अलग ही धारा दे रही है और मुझे इस बात का पूरा आनंद भी है और उत्साह उमंग भी है। अयोध्या के समान चित्रकूट के विकास में भी सरकार लगातार काम करेगी, कोई कसर यहाँ की बाकी रहने वाली